एरीज, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ नेक्स्ट वीक की जर्नल और लव रीडिंग। ओके, जर्नल रीडिंग एंड लव रीडिंग। यू कैन स्किप द जर्नल रीडिंग इफ यू विश टू। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। लौट कर आ रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में, यू कैन चेक इट आउट डिस्क्रिप्शन बिलो। ओके, लेट्स सी क्या चल रहा है एनर्जेटिकली आपकी लाइफ में जनरली। We have 9 of Pentacles in reverse, 5 of Pentacles in reverse, Queen of Pentacles in reverse, 8 of Pentacles in reverse, 2 of Wands, and Page of Swords. एरीज, यहाँ पे आप मुझे कुछ डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है, जो ओनली कार्ड अपराइट है और उसके लिए आप काफ़ी इन्फॉर्मेशन को सीख कर रहे हैं विद द पेज ऑफ सॉर्ड्स अपराइट। ठीक है, थोड़ा सा मुझे यहाँ प्रोक्रास्टिनेशन की और आइसोलेशन की, लाइक चीज़ों से कोप अप करने की बजाय चीज़ों से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करना अपने आप को, ठीक है, या फिर अपनी फ्रीडम को और अपनी एक स्टेबिलिटी को क्रेव करना, वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, लाइफ में सब कुछ एकदम से नहीं मिलता है, यू नीड टू फाइट फॉर इट डेली ऑन डेली बेसिस। तो जो भी आपकी लाइफ में आपको सक्सेस इज़ नॉट एन इवेंट और वो डेली आपकी रूटीन में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। तो यहाँ पे मुझे थोड़ी सी लैक की एनर्जी एंड अगेन थोड़ा सा प्रोक्रास्टिनेशन की एनर्जी नज़र आ रही है, बिकॉज आई एम टेकिंग रिवर्सल्स टुडे। तो ये चीज़ थोड़ी सी प्रेवलेंट है। दो यू आर मेकिंग डिसीजंस फॉर योर लाइफ, अपनी लाइफ के लिए आप डिसीजंस ले रहे हैं और उसके लिए आप इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं किसी डिसीजन को लेने के लिए। ओके, लेट्स सी आउटकम कार्ड्स, मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स। We have got 10 of Swords in reverse, Judgment in reverse, and 6 of Swords upright. ओके, तो यहाँ पे यूनिवर्स के लिए आपके लिए ये मैसेज है कि चीज़ों को जो ख़त्म हो रही है उन्हें ख़त्म होने दीजिए। ठीक है, अगर कोई चीज़ आपके अपफ्रंट वो एनर्जी है कि कोई चीज़ ख़त्म होना चाह रही है, ख़त्म होने के वर्ज पर है, तो आप अपना रास्ता कल्टा लीजिए, वहाँ से निकल लीजिए। आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपके लिए बेटर सिचुएशंस हैं। जस्ट ट्रस्ट द यूनिवर्स। ओके, लेट्स सी टावर ऑरेकल से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। Too many messages are coming up. Only one. We have deliverance. ओके, किसी चीज़ को अगेन एज ए सेड आप देख सकते हैं कीवर्ड्स यहाँ पर। रिलीज, एक फ्रेश अप्रोच विद पेज ऑफ सॉर्ड्स ऑल्सो। आप किसी चीज़ को रिलीज़ कर रहे हैं या रिलीज़ करने से डर रहे हैं। रिलीज़ करने से आपको लिबरेशन मिलेगा, आपको फ्रीडम मिलेगी और वो असली जो फ्रीडम है आपको सच से होगी। लाइक सच क्या है और आप उसे एक्सेप्ट कर लें जितना जल्दी हो सके, तो आपको वो लिबरेशन मिल जाता है जो आप सीख कर रहे हैं। बेसिकली फाइंडिंग अ सॉल्यूशन एंड स्टिकिंग टू इट। ओके, लेट्स सी टी लीफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। वी हैव टाइगर, डूइंग समथिंग रिस्की, टेकिंग अ चांस। हो सकता है आप कुछ बड़ा करें या बड़ा करने की सोच रहे हो। अगेन डिसीजन मेकिंग इज प्रेवलेंट हियर। वी हैव कॉइन्स, मनी विल बी कमिंग टू यू। तो मनी अच्छा रहेगा इस वीक में।
We have Turkey, someone is behaving stupidly. So this can be you or a person around you. Then we have Vulture, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, वरी दैट समवन इज अगेंस्ट यू. ओके, आप अगर किसी के बारे में अगेंस्ट सोच रहे हैं, यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी भी है, बिट्रेयल जैसा, या किसी की दूसरे की नेगेटिव एनर्जी आपको अफेक्ट कर रही है, तो डोंट लेट अफेक्ट यू. वी हैव माउंटेन, मेजर चैलेंज टू ओवरकम. ओके, मेजर चैलेंज कुछ हो सकता है, अगेन यहाँ पे आपके लिए बहुत मेहनत है और उसी वजह से उसको, मतलब कई बार होता है ना, प्रोक्रास्टिनेशन सिर्फ इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि टास्क बहुत बड़ा लग रहा होता है उस वक्त. ठीक है, तो वो चैलेंज को ओवरकम आप काम करके ही कर सकते हैं, उस एनर्जी को डेवलप करके ही कर सकते हैं, परेशान होकर नहीं. एंड देन वी हैव फेयर वुमेन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद द वुमेन विद ब्लॉन्ड, ग्रे एंड वाइट हेयर. ओके, तो कोई ब्लॉन्ड कलर हेयर वाली वुमेन या फिर कोई फेयर वुमेन आपके कांटेक्ट में हो सकती है, जो कि सिग्निफिकेंट हो सकता है इस वीक में. ओके गाइस, ये थी आपकी जनरल रीडिंग. लेट्स सी योर लव रीडिंग नाउ. ओके, लेट्स सी आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है. लेट्स सी पहले आपकी रिलेशनशिप में क्या एनर्जीज हैं. ओके, we have 9 of Pentacles, Tower in reverse. ओके, तो यहाँ पे कुछ हुआ है. 9 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट. यहाँ पर कोई ना बिल्कुल सिंगल टाइप रहना चाहता है, अपनी एनर्जी को रिलेशनशिप में लगाना ही नहीं चाहता, या फिर आप एक रिलेशनशिप को छोड़कर, विच इज़ कमिंग एज टावर इन रिवर्स, किसी चीज़ पे वर्कआउट करने की बजाय, या फिर किसी एक हार्श मोमेंट को, किसी एक ईगो क्लैश हो सकता है जिसको आप डिनाई कर रहे हैं, किसी चीज़ को ओवरलुक करते हुए आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, और ये आपके पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है. अगेन टैरो वर्क्स वाइस वर्सा ऑल्सो. तो यहाँ पर कोई पर्सन सिंगल रहना चाहता है और चीज़ों पर वर्क नहीं करना चाहता. उनको पता है बम्बार्डिंग हो सकती है, एक होता है ना कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए बंदा चुप है, तो वो वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली आ रही है. लेट्स सी योर 2 ऑफ कप्स इन रिवर्स एंड टेम्परेंस. यहाँ पे मुझे दोनों ही पार्टनर्स की तरफ से, चाहे आप हैं, हालांकि आपके लिए कार्ड्स मैंने निकाले हैं, ये 2 ऑफ कप्स इन रिवर्स एंड टेम्परेंस. आप बैलेंस्ड हैं, बट कहीं ना कहीं एक लव सिचुएशन पर आप भी वर्क नहीं करना चाहते विद द 2 ऑफ कप्स इन रिवर्स. आपको लग रहा है ये लव अनरिक्रूटेड है, आपको लग रहा है आपके पर्सन वर्क नहीं कर रहे हैं, बेसिकली आप भी वर्क नहीं करना चाह रहे हैं सिचुएशन पर फिलहाल. ओके, लेट्स सी योर पर्सन्स एनर्जी. वी हैव हैंडमैन इन रिवर्स. यस, ये पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन को डिनाई कर रहे हैं. एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. यहाँ तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा वर्क फोकस्ड है, मनी 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 पे वर्क कर रहे हैं. ठीक है, या फिर ये पर्सन थोड़ा सा मटीरियलिज्म वाली चीज़ों में ज़्यादा है, और वो इमोशन, वो डीप लेवल पर वो इमोशंस को फील नहीं कर रहे हैं. विद द हैंगमैन इन रिवर्स, ट्रांसफॉर्मेशन को डिनाई कर रहे हैं. जो एक चीज़ उनको अपने अंदर बदलने की ज़रूरत है, उसको कम्प्लीटली डिनाई कर रहे हैं. ओके, फॉर अपकमिंग वीक वी हैव एस ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स. तो नथिंग न्यू इज़ हैपनिंग, नॉट क्लैरिटी नहीं आ रही, कन्फ्यूजन बढ़ता चला जा रहा है, और इमेच्योरली एक्ट किया जा रहा है चीज़ों पर, और जो इन्फॉर्मेशन आपस में कम्युनिकेशन के थ्रू आदान प्रदान होना चाहिए विचारों का, वो नहीं हो रहा है बेसिकली इस वीक में भी, आने वाले वीक में भी. तो यही नज़र आ रहा है. लेट्स सी एडवाइस कार्ड्स क्या है. आई विल पुल एन ओरेकल फ्रॉम दिस एंड एडवाइस फ्रॉम चक्रा विजडम. We have love. Okay, so this talks about
बोथ सेल्फ लव के आप अपने आप में लव को खोजें एंड स्पिरिचुअल लव। ठीक है, आप अपने अंदर चेंजेस लेके आए रिगार्डिंग अ सिचुएशन। आप खुद को अगर अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं इन योर बेटर वर्जन, इन योर हायर सेल्फ, आप अपने आप के हायर सेल्फ की सिचुएशन और बानी, इनर वॉइस सुनते हैं बेसिकली, तो आपको गाइडेंस मिलेगी एंड विच इज़ लाइक प्योर कि आप अपने आप को ऊपर रख सकते हैं। बट आप सामने वाले पर्सन को भी वो स्पेस दीजिए और एक रूम दीजिए कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके बेसिकली। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग एंड दिस इज़ अ चैनल मैसेज। ओके, तो यहाँ पे डेफिनेटली किसी के लिए मैसेज है कि आप थोड़ा सा रूम दें अपने पर्सन को एक्सप्रेशन का, कम्युनिकेशन का, पॉजिटिविटी और रिसेप्टिविटी के साथ, इंटेग्रिटी के साथ, इंस्टेड ऑफ जजिंग, इंस्टेड ऑफ कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए। ठीक है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनिए, एक लव के पर्सपेक्टिव से सोचिए, ईगो के पर्सपेक्टिव से नहीं। चीज़ें सर्टेन वे में होनी चाहिए ऐसा ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कुछ आपकी तरफ से सही हो, कुछ गलत हो, तो जो होना चाहिए एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से, एक लव के पर्सपेक्टिव से सोचिए। ओके, लेट्स सी चक्रा विजडम से क्या गाइडेंस है आपके लिए। We have insecurity, okay, and completion, okay. कुछ लोगों के लिए यहाँ कंप्लीशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हो सकता है, देखिए अगर आप एक ही पर्सन के लिए पिछले 6 महीने से, साल से टैरो रीडिंग देख रहे हैं तो दैट इज़ कंप्लीट। ठीक है, वहाँ पे कुछ भी न्यू बिगिन होने वाला नहीं है। ठीक है, तो कुछ मैसेज, ये मैसेज तो उन लोगों के लिए है जो ऐसे माइंडसेट से बैठे हुए हैं और जो इनसिक्योर हैं, रिलेशनशिप में मतलब बस प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो अपनी इनसिक्योरिटीज़ पर वर्कआउट कीजिए, अपने इनर डेमन पर, अपने हर्ट को थोड़ा सा ओपन कीजिए, स्पेस, फील लव। ठीक है, अगर आप एक ही पर्सन के साथ रह रहे हैं, उसके लिए आप लव भी फील कर रहे हैं और उसकी कमियां भी आपको हर वक्त नज़र आती रहती हैं, तो दैट इज़ योर इनसिक्योरिटीज़ रिफ्लेक्टिंग। ठीक है, आप अपनी किसी इनसिक्योरिटी को हील करने के लिए उस पर्सन को कंट्रोल कर रहे हैं। तो लव, अगर आप कॉन्शियस नहीं हैं आप क्या कर रहे हैं, आप सेल्फ अवेयर नहीं हैं, तो या तो आप लव में नीडी हैं या आप कंट्रोलिंग हैं, तो उस चीज़ को समझिए। ठीक है, एंड सबसे पहले कई लोगों के बाद जब भी कोई रिलेशनशिप एडवाइस हो तो छूटते हुए बोलते नहीं सामने वाला पर्सन नहीं है, नहीं सामने वाला पर्सन नहीं है। देखिए, ईदर यू शुड बी इन अ रिलेशनशिप एंड वर्क ऑन इट वट एवर इट टेक्स, और यू शुड जस्ट लीव इट। ठीक है, आप के पास 2 ही तो रास्ते हैं, या तो आप उस सिचुएशन पे वर्क कर सकते हैं, आप उसे छोड़ सकते हैं। ठीक है, और वर्क जो करना है वो शर्तों पर नहीं होता है। ठीक है, वो इनसिक्योरिटीज़ के बल पर नहीं होता है, वो बस होता है। ओके, तो कुछ लोगों के लिए अगर कंप्लीशन हो चुका है तो प्लीज़ लेट इट गो एंड लेट समथिंग न्यू हैपन इन योर लाइफ विद द पेज ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। ये रिवर्स में आ रहा है, तो ये अपराइट आएगा जब आप कुछ न्यू होने देंगे अपनी लाइफ में या अपनी लव सिचुएशन में। तो जो चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, जो पूरी हो चुकी हैं, जो पास्ट में ओवर हो चुकी हैं, उन चीज़ों को, उन लोगों को जाने दीजिए। ठीक है, ओके, लेट्स टेक अ एंजल मैसेज ऑल्सो। Okay, we have got fire guardian, ignite your passion. Okay, this can be passion for anything. अगर आप अपनी सिचुएशंस पर, अपनी लाइफ में थोड़ा सा बोर्डम, थोड़ी सी मोनोटनी फील कर रहे हैं, तो अपने अंदर वो फायर दोबारा से इग्नाइट कीजिए कि चीज़ें क्रिएट आपकी फायर एनर्जी से ही होती है। आपके अंदर जो फायर एलिमेंट है, अग्नि है बेसिकली, उसको थोड़ा सा उजागर कीजिए कि आपके आसपास की चीज़ों में कुछ क्रिएशन हो सके। ठीक है, वो क्रिएशन कुछ भी हो सकता है, दैट कैन बी मटेरियल, आपके रुपये पैसे पर। आपकी लाइफ में अगर कुछ न्यू आपको क्रिएट करने की ज़रूरत है, कोई क्रिएटिव एक्टिविटी करनी, कोई प्रोजेक्ट है, कोई पर्सनल रिलेशनशिप भी है, तो उसके लिए अगर आपका पैशन डिसपैशन होता चला जा रहा है, तो उसमें पैशन फिर से इग्नाइट आप ही कर सकते हैं। ओके,
This is a message for you, Aries. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light.